मुझे लगता है कि INLD से उनके सिर्फ पोते चुनाव जीत रहे हैं, बाकी पूरा परिवार लगभग चुनाव आ रहा है। देवीलाल का परिवार फॉर्मर डिप्टी CM है, चौटाला साहब का परिवार जो कि CM रहे, उनका परिवार JJP और INLD दोनों वहां से निकल कर आती है। बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है ऐलानाबाद में, बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन कांग्रेस को झटका वाकई है, क्योंकि रोहतक में अगर बीजेपी कंटेस्ट में है और 2 सीटों पे कांग्रेस और 2 सीटों पे अमन बीजेपी वहां पर है, रोहतक हुडा से गढ़ है। सुरजेवाला जो है ना वो 8000 वोटों से आगे हो गए 6 राउंड के बाद। वो आदित्य सुरजेवाला जो कैथल पर पूरा और 6 राउंड में वो सुरजेवाला के बेटे हैं तो टिकट मिल गया और 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इन नतीजों का अगर नतीजे रुझान, अगर यही रुझान जो है यही नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो फिर आगे भी चुनाव होंगे। क्या महाराष्ट्र पर भी इसका असर होगा, आगे चल के दूसरे राज्यों पर भी इसका, झारखंड में अभी चुनाव है तो क्या उन राज्यों में भी इसका असर होगा? और एक सवाल जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, अब महफिल कौन सजाएगा? बांटने वाले महफिल। देखिए, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो महफिल फिर भी सजेगी। अब खुशी के ना हो के मातम की महफिल भी सज सकती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, इन चुनावों के परिणाम एक संकेत और दे रहे हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी सरकार न बना पाए, पर उसने एक संदेश दे दिया कि वो क्षेत्रीय दलों को खाकर उनका स्थान ग्रहण करने की महारत उसमें हासिल। तेलंगाना में समाप्त हो गई। इस बार 8 सीटें भाजपा और कांग्रेस ने जीती, बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया। अगर आप देखें, जेडीएस का वोट खा लिया और कर्नाटक बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया। असम में AIUDF को खत्म कर दिया, कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गई। और हरियाणा में जहां पर क्षेत्रीय दल बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे मात्र 1 दशक पहले तक, कांग्रेस ने दिखा दिया कि वो अपने सहयोगी दल इंडी गठबंधन के अंदर जो का स्पेस है, मेरे साथ ट्रेंड के तौसीफ शाह है, सुधांशु जी मेरे साथ तौसीफ शाह है PDP के, जिनकी हालत बहुत खराब है इस समय जम्मू कश्मीर में। 5 सीटें हैं इनके पास, पिछली बार काफी ज्यादा थी। क्यों PDP का ये हश्र हो रहा है, ये जानना चाहेंगे आपसे। और क्या आपको लगता है 370 के बाद वाले इस चुनाव के अंदर लोगों का जो पार्टिसिपेशन है ये अपने आप में लोकतंत्र की एक बहुत मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी लोगों का वर्डिक्ट होगा वो आपको एक्सेप्ट करना है। दूसरा ये रहा, तो अगर लोगों का वर्डिक्ट खिलाफ आ रहा है बीजेपी को लाइक दैट, बट हम 100% श्योर है कि शाम तक हम क्रॉस करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम गवर्नमेंट बना पाएंगे, डबल फिगर क्रॉस करेंगे। ठीक है, पर अभी तो फिलहाल डबल फिगर नजर आ रहा है। अभी बहुत हरियाणा से भी 2-3 रिजल्ट होंगे। कई जगह 8वें राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। देखिए, काउंटिंग जब शुरू होती है तो बहुत धीरे शुरू होती है, लेकिन अब होती है EVM से तो राउंड कैसे निकलते हैं पता नहीं लगता है। और हरियाणा में छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कई राउंड सिर्फ वहां पे 9 या 10 है और मैक्सिमम 15-16 की राउंड है। तो इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान लगातार आगे चल रहे हैं, भूपेंद्र हुडा आगे चल रहे हैं, नायब सिंह सैनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार आगे चल रहे हैं, अनिल विज पीछे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन बहुत कम है अनिल विज का, जिससे वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हरियाणा में जो मैजिकल फिगर 46 को हो गया। अब ये रुझानों के हिसाब से 47 है। देखिए, अन्य में भी जो सावित्री जिंदल जीत के आ रही है वो बीजेपी के खेमे आपने लगाई है। गोपाल कांडा चल रहे हैं शायद, लेकिन अगर गोपाल कांडा तो वो भी हमारे सहयोगी नायब सिंह सैनी के घर से मौजूद है। इंपॉर्टेंट घर हो गया सुबह तक हुड्डा का घर इंपॉर्टेंट था, अब नायब सिंह सैनी 47 सीटों पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अभी के हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अभी इंपॉर्टेंट हो गया, ये समय का चक्र है। सुबह 8, 8, 8:30, 9 बजे हुड्डा का घर इंपॉर्टेंट था, 9:30 बज जाएंगे। 11 बजे सब आ गए थे, लड्डू सब आ गए। पवन खेलने तो जलेबी खाई नहीं, वो लड्डू आ गए थे, सब कुछ वो तो मोदी जी के कहते हैं। मैं पहले भी मैंने बोली 24 घंटे में ना एक बड़ी माँ सरस्वती आपके विभाग से बैठती, तो कुछ बात कहनी नहीं चाहिए। तो पवन खेलने बोला हम जलेबी खिलाएंगे मोदी जी के घर पर, फिर उन्होंने बोला मैं अमित शाह के अभी भी जाऊंगा, फिर बोला नड्डा जी